हम ग्रुप की डेफिनेशन पे आते हैं। हम देखते हैं ग्रुप को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? अ नॉन एम्पटी सेट, ए नॉन एम्पटी, अ नॉन एम्पटी सेट। स्टूडेंट बस यहाँ तक देखें, क्या कहता है? अ नॉन एम्पटी सेट। नॉन एम्पटी का मतलब क्या है? एक ऐसा सेट जो खाली ना हो। आपको पता है सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इस कारण अगर एक हमारे पास वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उनकी कलेक्शन है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। पहली बात तो ये होगी। अब क्या है अ नॉन एम्पटी सेट? इसका मतलब है ग्रुप क्या होता है? एक सेट होता है। कौन सा सेट? जो कभी भी खाली नहीं होता, एम्पटी नहीं होता। पहली बात तो ये हो गई। फिर क्या कहता है? अ नॉन एम्पटी सेट विद एनी बाइनरी ऑपरेशन अब स्टूडेंट अगर हम अपनी पिछली क्लास में देखें तो वो बाइनरी ऑपरेशन कौन से थे? एक था मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, या फिर हमारे पास कौन सा था? एडिशन का। तो ये दो ऑपरेशन हमने देखे थे अपनी एफएससी में या पिछली क्लासेस में। तो ये दो जो ऑपरेशन हैं, ठीक है, इसके साथ एक नॉन एम्पटी सेट हो, वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड अ ग्रुप। वो ग्रुप कहलाता है। क्या कहता है? अ नॉन एम्पटी सेट विद एनी बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन हो? या तो एडिशन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो। तो इन दोनों के साथ कोई भी एक सेट आता है, उसका इन दोनों के साथ ऑपरेशन हो, तो वो सेट क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। इफ़, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब कुछ कंडीशंस हैं स्टूडेंट जिसको सेटिस्फाई करेगा तभी वो सेट ग्रुप कहलाएगा, अदरवाइज वो ग्रुप नहीं कहलाएगा। इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब ये जो फॉलोइंग कंडीशन है, फॉलोइंग कंडीशंस आर कॉल्ड, जो क्या कहलाती हैं? एक्सियम्स ऑफ ग्रुप। एक्सियम्स ऑफ ग्रुप कहलाती हैं। अब स्टूडेंट कैसे हमने डिफाइन किया? इसका मतलब क्या हुआ? अ नॉन एम्पटी सेट विद एनी बाइनरी ऑपरेशन। एक नॉन एम्पटी सेट है, एक ऐसा सेट जो खाली नहीं है और उसके साथ कोई ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? एडिशन का या फिर मल्टीप्लिकेशन का, और वो कुछ ख़ास कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। वो कंडीशंस क्या? एक्सियम्स ऑफ ग्रुप। एक्सियम्स का मतलब क्या हुआ कि वो कंडीशंस हैं, तो उनको वो सेटिस्फाई कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। अब वो कौन सी कंडीशन है? नंबर 1 पे आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ग्रुप को हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो भी नंबर्स हैं हमारे पास, सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक सेट है, ठीक है, हम क्या लेट कर लेते हैं? हम लेट करते हैं G इज़ अ सेट ऑफ ग्रुप, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्रुप का क्या है? एक सेट है, ठीक है। लेट G हमने कर लिया, G एक हमारे पास सेट है। अब हम कहते हैं कि A और B दो नंबर्स हैं और वो बिलोंग कर रहे हैं किससे? ग्रुप G से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि A और B जो है दो एलिमेंट्स हैं और वो कहाँ से हैं? G से हैं, ग्रुप G में वो बिलोंग करते हैं। अगर हम सपोज करें उन पे क्या लगाएं? एडिशन की प्रॉपर्टी लगाएं, तो एडिशन की क्या आती है? A प्लस बी, और A प्लस बी को भी किससे बिलोंग करना चाहिए? G से बिलोंग करना चाहिए। अगर वो G से बिलोंग कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लोज प्रॉपर्टी होल्ड करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है? सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर हैं, हम सपोज करते हैं एक A है, एक B है और एक C है,
और ये तीनों नंबर जो हैं वो बिलोंग करते हैं किसी भी एक ग्रुप से, और उस ग्रुप को हमने एक सेट से और उस सेट को हमने क्या कहा हुआ है, जी कहा हुआ है। अब अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो इसका मतलब क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी। पहले इन दो नंबर को ऐड करें, फिर बाद में हम c को ऐड करें। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर थर्ड हमारे पास कौन सी आती है, ग्रुप को कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए नंबर 3 पे, वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो अगर हमारे पास ये, अब हम किसकी कर रहे हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो आइडेंटिटी यहाँ पे क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता है, एडिटिव हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। ज़ीरो हमारे पास क्या होता है, अब ज़ीरो हमारे पास एडिटिव एक एलिमेंट है, ठीक है, और अगर ज़ीरो भी किससे बिलोंग करे, जी से बिलोंग करे, और इसके अलावा ए भी किससे बिलोंग करे, जी से बिलोंग करे, तो हम क्या रिज़ल्ट निकालेंगे, हमारे पास अगर रिज़ल्ट ये आए 0 प्लस ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 0 इज़ इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या हुआ कि ज़ीरो को ग्रुप जी सेट में होना चाहिए, और जब उसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो रिजल्ट में हमारे पास वही नंबर आए। तो ये एक आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है, ये भी होल्ड करता हो ग्रुप। और नंबर 4 पे जो प्रॉपर्टी आती हैं, नंबर 4 पे जो प्रॉपर्टी आती हैं उसका क्या नेम है, इनवर्स। अब हम कौन सी बात कर रहे हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स होगा। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी एक नंबर है, सपोज करते हैं एक ए नंबर है और वो किससे बिलोंग कर रहा है, जी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो नंबर होगा -a, इसका नेगेटिव नंबर को भी क्या करना चाहिए, जी से बिलोंग करना चाहिए। फिर रिजल्ट में क्या आएगा, -a प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, a इस इक्वल टू रिजल्ट क्या आएगा, 0, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर कोई भी सेट होल्ड करता हो, उसमें ये 4 प्रॉपर्टीज सेट में सेटिस्फाई होती हों, तो उसको हम ग्रुप कहते हैं। वो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। ग्रुप क्या हुआ कि कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसके साथ कोई बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, चाहे वो एडिशन का है या फिर वो मल्टीप्लिकेशन का है, तो उसको हम ग्रुप कहेंगे। अगर वो ये 4 कंडीशंस को, ये जो 4 एक्सियम्स हैं, इनको सेटिस्फाई करे। नंबर 1 पे कौन सा आता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि 2 नंबर हैं वो उस सेट से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा जब उन पे ऑपरेशन लगाएंगे बाइनरी, चाहे वो एडिशन का है या फिर मल्टीप्लिकेशन का है, तो वो सेटिस्फाई करें, ठीक है। और हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारे पास क्लोजर है, क्लोज प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर 3 नंबर हैं उस ग्रुप के, उनको ऐसे ऐड किया जाए कि पहले लेफ़्ट साइड से ऐड करें, फिर हम राइट साइड से ऐड करें और रिजल्ट सेम आए, तो उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। थर्ड कौन सा है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0, उस सेट में 0 भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम 0 जब उस किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो फोर्थ पे क्या आता है, इनवर्स। और अगर एडिशन की बात कर रहे हैं तो ये एडिटिव इनवर्स है, और मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने सारी बात की है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। और जब हमारे पास इस तरह का ग्रुप बनेगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, जब ये 4 प्रॉपर्टीज़ को वो होल्ड कर रहा होगा तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, जी कॉमा डालेंगे और साथ में क्या लिख देंगे, एडिशन, और इसको पढ़ेंगे क्या, ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है, ग्रुप अंडर एडिशन। तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हैं, ये कौन सी हैं, ग्रुप अंडर एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है एक सेट, उसको हम क्या बोल देंगे, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास ग्रुप कहलाएगा। अगर सपोज करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो उसके लिए क्या होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें क्या आ जाएगी, उसमें हमारे पास 1-2 एलिमेंट उस सेट से जो बिलोंग कर रहे होंगे उन पे हम क्या लगाएंगे, ये तो हमारे पास एडिशन का था ना। अगर मल्टीप्लिकेशन का आ जाए, हम सपोज करते हैं हमारे पास एक ग्रुप है
और मल्टीप्लिकेशन का है, तो वो कौन सा ग्रुप कहलाएगा? उसमें हमारे पास क्या आएगा, ए बी को मल्टीप्लाई करो और वो किससे बिलोंग कर रहे हों, जी से बिलोंग कर रहे हों, तो हम कहेंगे कि हमारे पास वो क्लोज प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। एसोसिएटिव में क्या होगा कि हम उन नंबर्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी इज़ इक्वल टू, पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद में हम सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। आइडेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास किसका है रिजल्ट, ये तो एडिटिव का है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव में क्या होती है, 1 होती है, तो 1 को भी क्या होना चाहिए, ए से मल्टीप्लाई, ए 1 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए आना चाहिए, और इस 1 को भी होल्ड करना चाहिए ग्रुप जी में। ठीक है, और सेकंड में हमारे पास इन्वर्स आता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, कोई भी अगर एक नंबर ए है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, 1/a। ठीक है, इसको भी जी से बिलोंग करना चाहिए, और जब 1/a से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास आ जाएगी। तो ये क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास ये ग्रुप कौन सा कहलाएगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि कैसा नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, जिस पे बाइनरी ऑपरेशन कौन से हो सकते हैं, एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का, और ये 4 प्रॉपर्टीज़ को वो होल्ड करे, सेटिस्फाई करे, क्लोजर प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, और आइडेंटिटी को, और इन्वर्स को। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करे तो वो ग्रुप कहलाता है। कौन, सेट, वो सेट क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। अगर एडिशन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ग्रुप होगा, ग्रुप अंडर एडिशन, या फिर अगर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तो वो ग्रुप कहलाएगा, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब स्टूडेंट्स सपोज करते हैं हम एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये तो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इसको तो कहते हैं ग्रुप। लेकिन सपोज करते हैं हम एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, और उस प्रॉपर्टी का नेम क्या है, 5 नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, और हम कहते हैं वो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन। हम कहते हैं कि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या, कि अगर हमारे पास एक ए और बी 2 नंबर हैं और वो सेट जी से, क्यों भी एक सेट है, ठीक है, उससे बिलोंग करते हैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो उन नंबर्स को ऐड करें, ठीक है, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, तो रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो अगर 5वीं प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर दें, ठीक है, या फिर विद रिस्पेक्ट टू आप मल्टीप्लिकेशन करें, तो वो ग्रुप हमारे बी ए, ठीक है, हमारे पास आ गया। अब अगर ये दोनों 5 प्रॉपर्टी भी होल्ड करें, नंबर 1 पे क्लोजर, नंबर 2 एसोसिएटिव, नंबर 3 आइडेंटिटी, नंबर 4 इन्वर्स, नंबर 5 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए तो वो जो ग्रुप होता है उसको एक स्पेशल टाइप है ग्रुप की, और उसका नेम क्या होता है, उसको कहते हैं अबिलियन ग्रुप। वो क्या कहलाएगा, अबिलियन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अबिलियन, या फिर हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव, अबिलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा। तो क्या कहते हैं कि अगर एक ग्रुप है, ठीक है, और उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या फिर मल्टीप्लिकेटिव जो आती है कम्यूटेटिव ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो वो अबिलियन या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर एडिशन होगा, ठीक है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, जी ग्रुप अंडर एडिशन, या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। तो ये हमारे पास ग्रुप कहलाएगा। अब स्टूडेंट हम एग्जाम्पल्स में आते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि हमारे पास है। सपोज करते हैं स्टूडेंट हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का। आप जानते हैं नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कहाँ स्टार्ट होते हैं, 1 से। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 0 काउंट में नहीं आता। कभी आपने कहा है किसी को 0, ठीक है, काउंटिंग में नहीं कहा ना, तो 0 नहीं आता। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या ये ग्रुप है कि नहीं। तो नेचुरल, पहली बात क्या हो गया, अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट तो है, एक बात तो सेटिस्फाई कर रहा है विद एनी बाइनरी ऑपरेशन। हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर हैं, कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से होल्ड करते हैं, जी हैं। अगर 1 + 2 करेंगे तो आंसर क्या
आएगा हमारे पास, 3 आएगा और वो भी इसी सेट नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो ये तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, इसके लिए सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम कहते हैं ए हमारे पास 1 है, बी क्या है 2 है और सी क्या है 3 है, तो इनको ऐड करें और इनको लेफ्ट साइड से ऐड करें, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है। आइडेंटिटी को देखें, एडिटिव आइडेंटिटी 0, ठीक है, 0 कहाँ, उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। आप देख सकते हैं जो 0 है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब है ये आइडेंटिटी को सेटिस्फाई या होल्ड नहीं करती। तो आइडेंटिटी जब होल्ड नहीं करती तो n जो होगा नेचुरल नंबर जो है वो हमारे पास ग्रुप नहीं है, तो इसको आप ग्रुप नहीं कह सकते, ठीक है। नेचुरल एक ग्रुप सेट नहीं कहलाता, ये एक ग्रुप नहीं है, ठीक है। यहाँ तो नेचुरल नंबर की बात होगी। अब हम नेचुरल के बाद आते हैं होल नंबर्स पे, ठीक है। होल नंबर को देखते हैं और आपको पता है होल कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, 0 से स्टार्ट लेते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास होल नंबर हैं। अब होल नंबर को देखते हैं तो क्लोज प्रॉपर्टी तो होल्ड कर जाएगी, 2 नंबर हैं उनको ऐड करेंगे, उनका रिजल्ट भी इसमें से आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी, आइडेंटिटी भी होल्ड कर जाएगी, 0 भी इससे बिलोंग करता है। लेकिन इन्वर्स के लिए क्या होना चाहिए, अगर हम एडिटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स में जब या एडिशन में तो -a होना चाहिए, और -a तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। नेगेटिव नंबर होल नंबर्स में नहीं होते, तो इसका मतलब है ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। जब होल्ड नहीं करता तो होल नंबर भी हमारे पास ग्रुप नहीं कहलाते, ठीक। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन से देखें तो मल्टीप्लिकेशन में 1/a होना चाहिए, तो इन्वर्स की फॉर्म में, ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में ये हमारे पास z बिलोंग नहीं करता, तो हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहेंगे कि z जो है वो ग्रुप नहीं है। इसी तरह अगर स्टूडेंट रैशनल नंबर की बात करें तो जो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, आपको पता है रैशनल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल क्यू लिखते हैं। और वो कौन से नंबर हमारे पास होते हैं जिनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू p/q की फॉर्म में हम जिनको लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो q होता है वो कभी भी 0 नहीं होता, इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं। और अगर अब रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर में हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी आती है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी 0 भी आ सकता है उसमें, ठीक है, सारे नंबर होते हैं। और उसमें इन्वर्स भी आता है, 1/a भी आता है, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर एक ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। होपफुली आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स कर सकते हैं और बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।